जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से हमारा अवचेतन मन कार्य करता है, किस तरह शब्द जो रहते हैं वो हमारे अंदर उतरते हैं और वो ही कार्य करते हैं। तो अलग अलग सिद्धांत हुए हैं। तो कई सारे उपचारक हुए जिन्होंने अपने अपने स्तर पर, किसी ने अंगूठी देके, किसी ने ताबीज देके, इस तरह शब्दों के साथ उसको मैच करके और पेशेंट का उपचार किया है ना, रोगी का उपचार किया है सकारात्मक ऐसे। जबकि उसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन वो इस तरह के शब्द उनसे बोलते थे जो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाते थे और उनका उपचार हो जाता था। तो इसी तरह कई लोगों ने, किसी ने चुंबक के बारे में बताया, चुंबक से उनका उपचार किया। किसी ने टच हीलिंग करी। तो ये सब इसमें बताया गया है कि सभी कुछ जो कुछ है वो हमारा अवचेतन मन है। ऐसा ही एक पैरासेल्सस के विचार है। फिलिपस पैरासेल्सस एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता हूँ, अगर मतलब प्रतिमा में भी उतना ही विश्वास है जितना कि स्वयं सेंट पीटर में है, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते हैं। यह अंधविश्वास है। बहरहाल आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा वही चमत्कार करेगी। पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो ने दोहराया और उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हों। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचारक उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमारी को उतने ही लाभकारी बीमार को बीमारियों में उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। जरा सोचें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े इसके चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। तो अगर आस्था सही है, पक्की है, दृढ़ है, तो आपको परिणाम भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। बर्नहीम के प्रयोग। बर्नहीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। रोगी को जो विचार दिए जाते हैं वही उसके अवचेतन मन में जाते हैं और वही उनका उपचार करते हैं, ये इनका कहना है। तो कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सुझाव में फोड़े उत्पन्न करना। अगर सुझाव दिया, बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह की प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में
कई डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण एक और उन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है, सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बुरु ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नोस्ट्रिल से खून की कुछ बूंदें टपक गई। तो ये सब अवचेतन मन में जो सुझाव दिया गया उससे इतना प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए, अगर हम नकारात्मक विचारों के बीच में रहेंगे, नकारात्मक भावनाओं के बीच में रहेंगे, तो उसका हमारे ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। याद रखने लायक विचार तो उन्होंने यहाँ पर दिए है कि हमको क्या याद रखना है। पहला है, खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। सेकंड है, जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। ये अपनी तरह के फल देती है। जैसे बीज बोएंगे उसी तरह के फल होंगे। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का खाद और पानी दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। आपके मन में अगर कोई विचार है, आप अपने अवचेतन मन में जाएगा वो, और उसको आप जितने अच्छे विचार, जितनी सकारात्मक ऊर्जा देंगे, वो उतने ही जल्दी वास्तविकता में बदल जाएगा। तीसरा है, किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना और आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब ऐसा आप करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। चौथा, किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। पांचवा, आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पनाशील और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। छठा, सारे रोग मस्तिष्क से पैदा होते हैं और मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर से पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। सातवां है, सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। तो सम्मोहन के द्वारा विचार जो है लक्षण प्रकट किए जा सकते हैं रोग के। तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे विचार कितने अधिक शक्तिशाली हैं। आठवां है, उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन, और कुछ भी नहीं। आपका अवचेतन मन ही आपको बीमार कर सकता है, आपका अवचेतन मन ही आपको स्वस्थ कर सकता है। नौवा है, चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अवचेतन मन आपका कार्य करता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अवचेतन मन में क्या, कौन सा सुझाव आप देते हैं, कौन से सुझाव को आप ग्रहण करते हैं। तो ये आज का स्वाध्याय यहाँ पर ही समाप्त होता है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं